समझाते हैं। चलिए देखिए, आज देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। समझ गया ना, क्लास 11 का टॉपिक है। चलिए देखिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव। देखो ये क्लास 11 का कैलकुलस का फाउंडेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, लिमिट समझेंगे कि आखिर लिमिट क्या है। तो देखो ये किस क्लास का टॉपिक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11 का है, मैथ्स का। क्लास 11 मैथ्स का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग लिमिट समझेंगे कि लिमिट्स क्या है। तो देखो अब लिमिट्स की क्या जरूरत है, लिमिट्स पढ़ने की मतलब जरूरत क्या पड़ा कि हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए अब देखो ये लिमिट, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये लिमिट्स कहाँ लगेगा। तो देखो लिमिट्स कुछ फंक्शन पर लगेगा, समझ गया ना। और वो फंक्शन किस टाइप के होंगे, देखो फंक्शन जो होंगे वो किस टाइप के होंगे। अभी हम जाएंगे 12 में ना, तो उसको फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे किस टाइप के फंक्शन होते हैं। ऐसे देखो क्लास 11 में रिलेशन में फंक्शन पढ़े हैं, जिसमें कुछ फंक्शन से तो हम लोग फैमिलियर हैं और कुछ फंक्शन से 12th में फैमिलियर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस फंक्शन पर लिमिट लगेगा और किस फंक्शन पर लिमिट नहीं लगेगा। सपोज मान लीजिए कोई एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखो सबसे पहले क्या है ना कि फंक्शन जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि किस टाइप के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इसके बाद देखिए आपका पोलिनोमियल फंक्शन। फिर इसके बाद आपका देखिए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आपको इस पर लिमिट लगेगी, यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या तो पोलिनोमियल होगा या तो एक्सपोनेंशियल होगा या तो लॉगरिथमिक होगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा fx sin x cos x tan x sec x, जो भी होगा मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म होंगे वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। पोलिनोमियल का मतलब होगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बचपन में जो पढ़े हैं वो वही जो होंगे वो पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब होगा बेस जिसका e होता है, a होता है, वो एक्सपोनेंशियल होता है। देखो हम चारों में एग्जांपल लिख देते हैं। ऐसा हम लोग 2s वगैरह में पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होते हैं, पोलिनोमियल कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं। यानी उस पर आपको लिमिट लगेगा, समझ रहे हैं ना। यानी लिमिट किस पर लगेगा, ये इस टाइप के फंक्शन पर लगेगी। जैसे मान लीजिए कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, ले लीजिए देखिए fx sin x²। अब ये देखिए क्या है, ये आपके पास ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी अब यहाँ पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अगर मान लीजिए हम पोलिनोमियल लेंगे तो जैसे देखो x - 1 अपन में x - 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अब देखो fx जिसके बेस जो होता है e होता है और उसके पावर में कुछ भी हो सकता है, यानी वेरिएबल होगा जो भी होगा, x या 2x जो भी होगा। अब ये देखो ये किस टाइप के फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे। और fx लॉगरिथमिक का मतलब हो गया log 1/x हो गया। यानी ये सब जो फंक्शन होते हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक होंगे। अब देखो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं लिमिट किस पर लगेगा। अब जैसे देखो मान लो कोई fx दिए हैं x - 1 अपन में x - 1 है। अब इसको हम काट कर 1 नहीं लिख सकते हैं। अब इसलिए नहीं लिख सकते हैं ना क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स में कुछ वैल्यू जो है ना, जैसे 0/0 है, हम इसको आप मैथमेटिक्स में कुछ वैल्यू नहीं लिख सकते। तो आप इसको एक बार देखो कि अगर मान लीजिए x तो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, fx x - 1 अपन में x - 1। अब यहाँ पर देखो x अगर मान लीजिए 1 हो जाए और ये 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 और 1 - 1 अपन 1 - 1। अब ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। अब 0/0 को आप 1 नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब इससे क्या पता चला कि अब इसको काट कर 1 नहीं लिख सकते। अब इसी में देखो अगर ये हम इसमें लिमिटेशन लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए fx x - 1 है, अपन में x - 1 है और यहाँ पर लगा देते हैं कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो अब इस पर देखो अब इसको काट कर 1 लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू यहाँ बता दिया। यानी आपको 0/0 के फॉर्म में नहीं बनता, क्योंकि x 1 नहीं होगा तो 1 - 1 नहीं होगा। यानी यहाँ पर यही चीज है लिमिट का मतलब। अब इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग 1 और x - 1 अपन में x - 1 है, इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अब इसलिए लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, लिमिट, इसको लिमिट और इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स 1 पढ़ेंगे।
x टेंड्स टू 1 पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू होगा वो 1 नहीं होगा, इसका मतलब यही बता रहा है। यानी आप इसको लिमिट x टेंडिंग 1 लिखो या आप ऐसे इसको लिख सकते हो x नॉट इक्वल, दोनों बातें सेम ही है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसमें देखो लिमिट x टेंडिंग 1 है और यहाँ पर x माइनस 1 है अपॉन में x माइनस 1, तो इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब ये बता रहा है कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा, यानी 1 से आसपास बताओ, x का वैल्यू 1 के आसपास बताओ, तो इस कंडीशन में आप 1 लिख सकते हैं। यानी ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या तो x का वैल्यू 1 से कम हो सकता है। यानी इस कंडीशन में x 1 के इक्वल नहीं होगा, उस कंडीशन पर ये बता रहा है कि इसका वैल्यू 1 हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको इस फंक्शन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाकर ये वैल्यू 1 बता रहा है। यानी अगर पहले हम लिखे थे fx = x - 1 अपॉन x - 1 लिखे थे, अब इसको हम काट कर 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये फिर 0/0 बन जाएगा और 0/0 का कोई फॉर्म नहीं होता है। समझ गए ना? इसका मतलब यही है लिमिट का मतलब।